हरे कृष्णा। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होता है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक कथा इस प्रकार वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को समर्पित करते रहता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तब उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर ही आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग न हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय और अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया और इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े आमर्दक सरोवर का निर्माण हो गया और ज्योतिर्लिंग उसी सरोवर में समाहित हो गया। युग बीते और आया द्वापर युग, श्री कृष्ण का जन्म युग। जब दूत के खेल में कौरवों द्वारा 5 पांडवों को पराजित किया गया था, तो दूत की शर्तों के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष की वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा सुनाई गई थी। इसी बीच पांडवों ने पूरे भारत पर भ्रमण किया। घूमते घूमते वे इसी दारुक वन में आ गए और इस स्थान पर आकर उनके साथ एक गाय भी आई। वह गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने देखा और अगले दिन वह गाय का पीछा करते हुए सरोवर में उतर गए और उसने भगवान महादेव को देखा। उसने देखा कि गाय हर दिन शिवलिंग के ऊपर दूध छोड़ रही थी। तब 5 पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया और वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर पर प्रहार किया और सभी ने महादेव के इस शिवलिंग के दर्शन किए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस शिवलिंग के